नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी लाइव में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। आजकल लोगों की नज़रें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लग गई हैं। तो जैसे बॉलीवुड पर नज़रों को लेकर गाने बन रहे हैं, नज़रों के ऊपर जो गाने बन रहे हैं, अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी तो वो गाने कैसे आप पर सूट करेंगे। तो आज हमें अपनी नज़रों को वापस लेकर आना है, यानी जो आंखों की रोशनी लोगों की धीरे धीरे जा रही है वो वापस लेकर आनी है। तो इसके लिए मैं कुछ योगाभ्यास आपको बताऊंगी। उन योगाभ्यास को अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी जो नज़रें कमज़ोर हो रही हैं उनका नंबर ठीक होता जाएगा। अगर आपकी आंखों पे चश्मा है तो धीरे धीरे आपका चश्मा कब उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको 3 योगा आसन बताऊंगी जिसको आप अगर डेली बेसिस पे करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा आसान योगा आसन है, वो आप कर भी सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ तो बनेगी ही, आपकी कोर स्ट्रेंथ उससे बिल्ड होगी, उसी के साथ साथ आपकी आंखें, जो आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है वो भी आंखें अच्छी होंगी, और नज़रें जो कमज़ोर हो रही हैं उसका चश्मा आपका उतरता चले जाएगा। तो ये जो आसन मैं आपको बताऊंगी, छोटे छोटे बच्चे भी ये आसन कर सकते हैं। और अगर वो ये आसन करेंगे, क्योंकि आजकल इतना लोग लैपटॉप और फ़ोन चलाने लग गए हैं। आजकल स्कूल के काम भी फ़ोन से होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, तो उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की नज़रें भी कमज़ोर हो रही हैं। तो उनको भी बचपन से ही अगर आप योगाभ्यास कराएंगे, योगासन कराएंगे, तो ऐसी दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन के लिए आप अपने योगा मैट बिछा लीजिए, रेडी हो जाइए, और चक्रासन के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाइए। आप मुझे फॉलो करिए। इसके लिए चक्रासन के लिए आप इस पोजीशन में लेटिए। उसके बाद जो आपके हाथ हैं, आपके हाथ आपके ईयर्स के पास होंगे, यानी कि ऐसे दोनों हाथ ऐसे होंगे। धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे धीरे पैरों के साथ आपको अपने आप को ऊपर लेकर जाना है, कुछ ऐसे। और एक पॉइंट पे आपको देखना है। फिर धीरे धीरे वापस आइए। उसके बाद शवासन में रिलैक्स कीजिए। शवासन में आने के लिए आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको चक्रासन करना है। एक और बार मैं फिर से आपको चक्रासन करके बताऊंगी। चक्रासन करने से आपकी नज़र जो है, जो पावर बढ़ रहा है आपका चश्मे का, वो ठीक होता चला जाएगा। आपकी नज़रें बिल्कुल परफेक्ट होती चले जाएंगी। चक्रासन जब आप कर रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप चक्रासन कर रहे हैं तो जब आप जिस पोजीशन में आ जाते हैं चक्रासन की, उसमें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट को देखना है। अगर अपनी नज़रों को आप इधर से उधर हिलाएंगे, पॉइंट चेंज करते रहेंगे, इधर से उधर देखेंगे, तो वो सही नहीं है और आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। अगर आप एक ही पॉइंट पे फोकस रखेंगे तो उससे आपकी जिसके लिए हम ये आसन कर रहे हैं, नज़र जो कमज़ोर हो रही है वो ठीक होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। एक और बार चक्रासन करते हैं। चक्रासन करने के लिए आप लेट जाइए, अपने हाथों को कानों के साथ में रखिए ऐसे। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आप अपने पैरों को इस तरीके से उठा भी सकते हैं। धीरे धीरे वापस शवासन में लेट जाइए।
तो कुछ इस तरीके से आपको चक्रासन करना है, और चक्रासन आपकी बैक में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिगनर हैं तो जब चक्रासन मैं कर रही थी मैंने पैरों को ऊपर रखा, टोज़ पर रखा, वो आप ना करें। एडवांस अगर आपको करना है तो आप टोज़ पर भी कोशिश कर सकते हैं, और जितना आपसे बन पाए उतनी देर तक आप इस पोजीशन को होल्ड करिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं दूसरे आसन की। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को कैमल पोज भी कहा जाता है। उष्ट्रासन करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूँगी कि आंखें जो हमारी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, हमारा पावर बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा लग रहा है, जो कि पहले नहीं होता था लेकिन आजकल आमतौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो वो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है हरी सब्जियां ना खाना, खान पीन खराब रखना, यानी जो इंटरनली आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगर आप ये पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफ़ी और ये सब पीते रहेंगे तो इससे आपकी नज़रों पर बहुत असर पड़ेगा और ये कमज़ोर होती चली जाएंगी। जितना हेल्दी आप खाएंगे, जितना अच्छा आपकी बॉडी में जाएगा, उतना ही ग्लो आपके फेस पर आएगा और उसका पूरा असर जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उस पर पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ योग अभ्यास भी करें। योग अभ्यास करने से एक डबल हमें मौका मिल जाएगा, यानी 1+1 हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए। एक अच्छा पॉइंट होगा कि अगर आप योगा भी करते हैं और हेल्दी खाते भी हैं। कभी कभी जंक तो चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर दिन हेल्दी खाइए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मन करता है कि कुछ थोड़ा बहुत खा लें जंक, तो कभी कभी चलता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे हफ्ते जंक खा रहे हैं और कभी कभी हेल्दी खा रहे हैं। तो आपकी बॉडी पर असर ज़रूर पड़ेगा और बॉडी ख़राब होती चली जाएगी। अगर आप 20s तक हैं तो फिर भी आपकी बॉडी उस चीज़ को झेल सकती है, लेकिन जब आपकी एज बढ़ेगी तो उस सब का असर जो आपने 20s में किया है उसका असर आपको 30s में दिखेगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए योग ज़रूर करें।